ओम शांति। आज 21 जुलाई है और बाबा के महावाक्य बहुत ही सुंदर इस पर चले हैं, दैवी गुणों पर। आज बाबा हमसे कहते, बच्चे तुम्हें क्या करना है? अच्छी रीति दैवी गुण धारण करने। क्या करना है? अच्छी रीति दैवी गुण धारण करने। कल भी बाबा ने इस बात को मेंशन किया था व्यक्तवाणी में, किसी को ना दुख देना है ना दुख लेना है। आज भी बाबा इस बात को हमें याद दिला रहे हैं कि तुम क्योंकि देवता बनने वाली आत्मा हो, तो तुम्हारे ना संकल्पों से, ना बोलों से, ना कर्मों से किसी को भी दुख की फीलिंग तक नहीं आनी चाहिए। तुम्हें कोई आसरी गुण नहीं होना चाहिए। आज बैठ के लिस्ट बनाओ, मुझ में कौन कौन से आसुरी गुण हैं। कई बार पता है ना, हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है मुझ में। हम इन जनरल जांच करते हैं। जब आप गहराई से जांच करोगे तो आपको पता चलेगा। यदि आप में इरिटेशन की भावना है, यदि आप में ईर्ष्या की भावना है, कोई बोलेगा नहीं मुझे ईर्ष्या तो नहीं है। ब्राह्मणों में सबसे अधिक ईर्ष्या का गुण पाया जाता है। जब आपको किसी दूसरे के पुरुषार्थ को देखकर ऐसी फीलिंग आती है, इनका पुरुषार्थ तो अच्छा चल रहा है, हमारा तो नहीं। कंपैरिजन की जो भावना होती है तो उसका मतलब ही ईर्ष्या होता है। उसका मतलब ही परदर्शन होता है। बाबा दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, रेस करो रीस नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, रीस की रेस। पूछो प्लीज। हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है, हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है, इनका तो बहुत अच्छा हो रहा है, उनका तो बहुत अच्छा हो रहा है, वो तो कितना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप देखना ब्राह्मणों की वाचा देखो। मैं तो सुनता रहता हूँ ऐसे। तो मैं पूछता हूँ भाई उनका अच्छा हो रहा है, तुम ये क्यों बोल रहे हो बार बार? ये बोल रहे हो कि भाई मेरा अच्छा नहीं हो रहा, बात समझ में आ रही है। उनका बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, ये क्यों? या सबका अच्छा हो रहा है, मेरा नहीं, ये क्यों? सबके से मुझे क्या करना है? मुझे मेरे से करना है। सबका अच्छा हो जाए खराब हो जाए, उससे मेरा क्या भला होने वाला है, बताओ आप। हम्म? कोई 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 फिर अपने। मैं कल एक बहुत अच्छी बात सुन रहा था, अब इतना दिल खुल गया मेरा उस बात को सुन के। मधुबन में एक दीदी है जिनका नाम है गुड्डी दीदी। हो सकता है आप में से किसी ने कभी शायद देखा भी ना हो उन्हें। हो सकता है किसी ने देखा हो। 21 सालों से वो साइलेंस में है। सी इज फ्रॉम जर्मनी। नाम उनका कुछ और था, दादी जानकी ने उनको गुड्डी नाम दिया था। वो साइलेंस रिट्रीट ही कराती हैं। वो बात भी करती हैं तो बहुत थोड़ी सी बात करती हैं बस। तो अभी आजकल उनके कुछ एपिसोड्स हैं, इंग्लिश में हैं। जो इंग्लिश सुनना जानते हैं वो सुन सकते हैं उनको। एक उनकी लाइन ने ना दिल छू लिया मेरा, कहते हो साइलेंस इज ओनली ट्रुथ। शब्द सबसे ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं, यदि वो ज्ञान युक्त नहीं है तो। और ज्ञान युक्त शब्द कौन से होते हैं? जो सिर्फ बाबा की मुरली के द्वारा हम सुनते हैं। वो एक चीज में एक बात कह रही थी, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे वो, कि जब वो ज्ञान के अंदर आई, 33 साल ही उनको ज्ञान में हुए हैं। तो कहते हैं जब मैं एक दिन ऐसी बस मुझे कोई अंदर से बिल्कुल बहुत इंटरेस्ट, बोले 5 साल की उम्र से ही मुझे इंट्यूशन होते थे। तो मुझे इंट्यूशन हो रही है, मुझे साफ आवाज सुनाई दे रही है, यदि तू इसके संपूर्ण सत्य को जानना चाहती है, गो टू ब्रह्मा कुमारी। वो कहते मैंने तो पहली बार वर्ड सुना, ये क्या है ब्रह्मा कुमारी गो टू। अब बोले क्लियर शब्दों में कहा जा रहा है गो टू ब्रह्मा कुमारी। मैंने किससे पूछा भाई ये क्या है ब्रह्मा कुमारी किसी से?
उन्होंने कहा कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसे ऐसे है। तो कह रही जब मैं फिर मैं वहां पे गई, जा करके मैंने समझा उस चीज को। और उन्होंने किस बल, आप पता है सेवा कितनी बड़ी कर रही है, साइंटिस्टों के माइंड को वाइब्रेशंस पहुंचाने की सेवा करती है। उन्हें साइलेंस का साइंटिस्ट कहा जाता है। पुरुषार्थ में जितना साइलेंस हो जाएंगे उतने आपके कंपटीशंस खत्म हो जाएंगे, कंपैरिजंस खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है वो सेवाएं नहीं करती हैं, बहुत डीप लेवल की सेवाएं करती हैं, लेकिन किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, किसी से कोई कंपटीशन नहीं। बहुत अच्छा उनका कहीं पे सुना था कि कंपैरिजन और कंपटीशन, जो मैं हमेशा बोलता ही रहता हूँ आपसे, जहां पे वो आ गया ना, वहां सत्य तो खो ही जाएगा, वहां सत्य रह ही नहीं सकता, वहां आपकी आत्मिक स्थिति रह ही नहीं सकती। आज बाबा ने हमारा ध्यान इसी ओर खिंचवाया है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सबसे बड़ा आश्रय गुण बाबा ने कहा, लड़ाई झगड़ा करना, किसी से रूठना, सेंटर से रूसना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, बाबा कहते हैं सब आश्रय गुण है। ये सब आश्रय गुण है। अब अंदर चेक करो, कोई बाहर नहीं लड़ते, पर अंदर अंदर लड़ते रहते हैं। अपने अंदर जांच करो, कहीं अंदर लड़ाई तो नहीं चल रही है। ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, ये तो नहीं हो रहा है। आज से मेरी एक बात आप लिख लेना, मैं तो जब से ये गुण अपनाया बहुत सुखी हूं मैं, बहुत सुखी। क्या गुण अपनाया है? मेरी दौड़ मेरे साथ। बस एक ही लाइन, मेरी दौड़ इस धरती पर किसी के साथ नहीं। मैं सुनता बहुतों को, अभी भी मैंने मान लिया मैंने गुड्डी दीदी को सुना तो ये नहीं है, अरे ये तो 21 साल से साइलेंस में, मेरा क्या होगा, मेरा वही होगा जो होना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे उस आत्मा से ये प्रेरणा मिली, यस, साइलेंस की साइंस से साइंटिस्ट की कैचिंग पावर को छुआ जा सकता है। मैंने ये चीज, मैंने ये सीखा कि साइलेंस के बल से अपने सत्य के और करीब पहुंचा जा सकता है, लेकिन मैं भी गुड्डी दीदी बन जाऊं, मेरा ऐसा कोई एम नहीं है। आई एम सॉरी। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ भी सुनो, सुनते ही प्रभावित मत हो जाओ, केवल चेक करो प्रेरित कितना हुआ, मैंने वहां से लिया क्या। और कभी भी अपने पुरुषार्थ को छोटा मत आंको। आप वही पुरुषार्थ करने को पैदा हुए हो जो आपकी अंतर आत्मा को छू रहा है, जो आपके अंतर मन को छू रहा है, जो बात आपके दिल को लग रही है। पहले जब मैं कभी ऐसे पुरुषार्थ सुना करता था ना, तो मैं होता था अरे हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हर बात में मैं ऐसे ही बोलता था। और मैं देखता था ऐसा बोलते ही मैं डिप्रेशन हो, मैं फील करता था, मैं निराश फील करता था, अपने को दुखी फील करता था। और जब से मैंने ये बिल्कुल खत्म कर दिया, अब मेरे को दुख होता ही नहीं, होता ही नहीं है किसी इस चीज को लेकर। अब सोचो, तो दुखी रहना इंपॉर्टेंट है या सुखी रहना? बाबा मेरा सुख का सागर कि दुख का सागर? सोचो, पूछो अपने आप से। कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये दुख थोड़ी है। अरे भैया, किसी भी बात की अगर टेंशन हो रही है तो वो दुखी है, किसी बात में कंपैरिजन आ रहा है तो वो दुखी है। और याद रख लेना, मैं एक बहुत सूक्ष्म बात आपको बताता हूँ, यदि आप में कंपटीशन की भावना है, कुछ भावना है ये लिख लेना, यदि आप में कंपैरिजन की भावना है, यदि आप में करेक्शन की भावना है, यदि आप में कंट्रोल की भावना है, इसका मतलब आप प्रदर्शन चक्रधारी हैं। आप सुदर्शन चक्रधारी हैं ही नहीं, गारंटीड नहीं है। और जिसमें प्रदर्शन है वो परमत पर ही चलेगा, वो श्रीमत पर चल नहीं सकता। उसमें अवगुण जागेंगे ही जागेंगे, वो रूठेगा ही रूठेगा।
कभी अपने आप से रूठेगा, कभी किसी और से रूठेगा। कुछ लोग खुद से नाराज हो जाते हैं। आप में से कौन कौन है जो खुद को, ध्यान से बताना मेरे को इस बात, कौन कौन है आप में से जो खुद को बहुत सालों से किसी चीज के लिए माफ नहीं कर पा रहे? ले लेके सुई वहीं अटकी हुई है, एक ही जगह। हाँ, ऐसा नहीं करती तो ऐसा हो जाता, वैसा नहीं करती तो वैसा हो जाता। अटकी हुई है सुई। काश ऐसा कर लेते। यही आपको नीचे गिरा रहा है। सबसे पहले खुद को क्षमादान देना सीखो। जो खुद को माफ नहीं कर सकता वो किसी और को कभी माफ नहीं कर सकता। आपको लगता है कि मैंने दूसरों को माफ कर दिया, तो धोखा देना होगा ये, अगर आपने खुद को माफ नहीं किया है तो। याद रखना, ड्रामा, बहुत सुंदर बात बाबा याद दिला रहे हैं, ड्रामा की शुरुआत भी मुझसे है और ड्रामा का अंत भी मुझ पर है। ड्रामा का आदि भी मैं हूं, ड्रामा का अंत भी मैं हूं। जब इस फीलिंग के साथ जिएंगे तो आपको मास्टर ब्रह्मा बाप समान बनने की फीलिंग आएगी। फिर आपको अपने सतयुग के आदि स्वरूप की वन वन में आने की फीलिंग आएगी। नहीं तो आएगी ही नहीं। और जब ड्रामा का आदि भी मैं हूं, ड्रामा का अंत भी मैं हूं, तो इसका मतलब मैं सदा कल्याणकारी हूं। क्योंकि आदि, याद रखना, हर चीज की आदि भी कल्याणकारी होती है और अंत भी। क्योंकि आदि जन्म है और अंत मृत्यु। जन्म भी कल्याणकारी है और मृत्यु भी कल्याणकारी है। भूलना नहीं, ये गहरी साइंस है। आप देखो, जब बच्चा का जन्म होता है तो सब उसे बड़ा शुभ मानते हैं, और जब किसी की मृत्यु भी होती है तो क्या क्या बोलते हैं? कहाँ से धार गया? स्वर्ग से धार गया। जब कोई बच्चा जन्मता है तो क्या बोलते हैं? फरिश्ता आया है। जब कोई गया है तो कहाँ गया है? स्वर्ग गया है। ये बड़े सूक्ष्म संकल्प होते हैं। अगर आप ये सोच अपने में डेवलप कर लो तो मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाएगा। कल्याण ही कल्याण है। मेरा पार्ट भी कल्याणकारी है, हर आत्मा का पार्ट कल्याणकारी है, ये पूरी सृष्टि कल्याणकारी है। यहाँ पर दुख का कोई नाम निशान है ही नहीं। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? आज बाबा ने यही कहा है, अपने दैवी गुण बढ़ाने हैं तो किसी को दुख नहीं देना, और किसी को मैं सबसे पहले खुद को दुख नहीं देना। जो खुद को दुख देता हो और सोचे कि किसी और को सुख दे देगा, ये झूठ है, छलावा है। एक दुखी मन कभी किसी को सुख नहीं दे सकता। जब यहाँ सुख भरा होगा तब सुख देंगे। इसलिए लिख लो आप अपने पास, हम ब्राह्मणों का संगम युग का लक्ष्य है सुखदेव बनना। लक्ष्मी नारायण तो स्वर्ग का लक्ष्य, वो भविष्य का लक्ष्य है। आज का लक्ष्य क्या है? आज का लक्ष्य है मैं सुखदेव हूं। सुखदेव, मेरे कारण मनसा वाचा कर्मणा सबको सदा सुख मिले। मैं सुख दाता का बच्चा हूँ, सुख देने के लिए जन्मा हूँ, सुख स्वरूप हूँ। मुझ में दुख का नाम निशान भी नहीं है। जो ऐसा हो जाएगा उसके आश्रय गुण अपने आप ही मिटते चले जाएंगे। क्योंकि सुखदेव, आश्रय गुणों के साथ कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, दैवी गुणों से ही सुख दे सकता। सुनते हैं माँ वाक्यों को विस्तार से। बाबा कहते हैं आज,